जिस गांव गली गूचे बगिया जिस डगर बुलाते हो, बाग बस भाग चला ही आता हूँ जिस नगर बुलाते हो। है यार कशिश इतना तेरे जादुई मोहब्बत में, मैं रोक न पाता हूँ खुद को, तुम अगर बुलाते हो। और आप सभी के बुलावे पर आप सभी के सामने मैं हूँ आनंद अमित। और आज आप देख रहे हैं गाजीपुर शब्द गंगा का भाग 7। और इस भाग 7 में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय हरीश जी, आदरणीय यश जी और हमेशा की तरह आदरणीय शिबू जी। और हमारे इस कार्यक्रम में आज के विशेष अतिथि के रूप में जुड़े हैं श्री पूज्य श्री योगी आनंद जी। और मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बिना विलंब किए जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करिएगा, जिससे यह कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और पहुंच सके लोगों तक गाजीपुर की विरासत, गाजीपुर की संस्कृति और गाजीपुर के शब्दों के जादूगरों की लेखनी का जादू। तो आप सभी दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध करते हुए कि आप फटाफट शेयर कर दीजिए कार्यक्रम को और साथ में कमेंट्स भी करते रहिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप जुड़े हुए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आदरणीय शिबू जी के पास और जानते हैं अपने अतिथियों के बारे में, उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय शिबू जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले हम अपना परिचय शुरू करते हैं। परम पूज्य हमारे बीच जो उपस्थित हैं योगी जी, इनके साथ, और रामचरितमानस का ये दोहा, इसके जरिए से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो पूज्य श्री की महिमा का बखान तो मेरे करने की क्षमता नहीं है, लेकिन आदरणीय 4 साल की अवस्था में गीता में महारत हासिल कर चुके योगी आनंद जी कक्षा 8 में के बाद बाल्यावस्था में ही गृह त्याग कर जंगलों में आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े और गुरुजनों के सानिध्य में ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। तत्पश्चात पूरे विश्व में भ्रमण कर श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। अमेरिका के मिशिगन में आपने गीता गुरुकुल फाउंडेशन की स्थापना किए हैं। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के साथ साथ आपने लगभग 25 से अधिक देशों की विदेश यात्राएं की हैं और 1000 से अधिक स्थानों पर भगवत गीता का प्रवचन कर चुके हैं। भगवत गीता परिवार ट्रस्ट के माध्यम से अपने जन्मस्थली पीठापुर गाजीपुर में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और ट्रस्ट के माध्यम से ही बच्चों के ड्रेस आदि की सुविधा उपलब्ध है उन्हें। वर्तमान में आप भागवत महापुराण की क्लास फेसबुक और गूगल मीट के जरिए से ऑनलाइन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलाते हैं, जिसमें देश विदेश से लोग जुड़ते हैं। इस क्लास में देश विदेश के लोग जुड़ते हैं और सौभाग्यवश कभी कभी मेरा भी सौभाग्य होता है कि इस क्लास में मैं जुड़ता हूं। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं अपने आप को, स्वयं को, कि आदरणीय पूज्य श्री योगी आनंद जी का आशीर्वाद हमें इस पटल को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये पटल पावन हो गया, पवित्र हो गया, इस पटल की गरिमा बढ़ गई। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हुए और मैं आनंद जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय पूज्य श्री योगी जी के सम्मान में हम उनका स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके जो पटल पे आप प्रदर्शित करें पुष्प गुच्छ, उसके जरिए से पूज्य श्री का हम स्वागत करें। तो जी हार्दिक स्वागत एवं प्रणाम निवेदित करते हैं। हरिओम, हरे कृष्णा। चरण स्पर्श करते हैं हम लोग और अहोभाग्य साधुवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम को। और अब कार्यक्रम को मैं थोड़ा एक कदम आगे ले चलता हूँ आप सबकी अनुमति से। और इसमें मैं अपनी बात इस तरीके से रखना चाहूंगा कि जो आला जर्फ हैं अहले गरज से झुक के मिलते हैं, जो आला जर्फ हैं अहले गरज से झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू हो के भर देती है पैमाना। परम आदरणीय श्री यशवंत सिंह यश जी, गाजीपुर जिले के कासिमाबाद तहसील के पास ही स्थित ग्राम शेखनपुर के निवासी हैं आप।
आप जूनियर हाई स्कूल कासिमाबाद में अध्यापन का कार्य करते रहे हैं और उसके साथ साथ प्रदेश स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का भी उत्तरदायित्व आपने संभाला है। और मैं आगे ये बताना चाहूंगा कि श्री यश जी सन 1970-71 के आसपास ओज के महान कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी के से प्रेरित होकर के काव्य साधना आपने प्रारंभ की। श्याम नारायण पांडे जी से प्रेरणा आपको मिली और आप काव्य की तरफ अग्रसित हुए और आपकी प्रकाशित पुस्तक आंगन की तुलसी पाठकों द्वारा खूब पसंद की गई। पाठक ने इसे खूब पढ़ा और लोगों में यह काफी चर्चित रही पुस्तक। काव्य जगत में देश के महान रचनाकारों के साथ जैसे कि गोपाल दास नीरज जी, बुद्धिनाथ मिश्र जी, कवि सूर जी आदि के साथ बड़े बड़े मंचों पर आप अनेकों बार काव्य पाठ कर चुके हैं। आपकी रचनाएं देश के सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में भी अनेकों बार प्रकाशित हुई हैं, होती रही हैं। वह अनेकों सम्मानों से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री यश जी सामने वाले व्यक्ति से सहज भाव से मिलते हैं। यह आपकी उदारता है कि इतना महान व्यक्तित्व होते हुए भी आप सहज भाव से मिलते हैं, जिससे हम जैसा व्यक्ति भी बात करने का साहस जुटा पाता है, जो आपकी महानता को प्रदर्शित करता है। तो मैं आनंद अमित जी से निवेदन करूंगा कि यश जी के सम्मान में यश जी कुछ देर के लिए कट गए हैं। हाँ, आ गए। तो आप पटल पे पुष्प गुच्छ जी प्रस्तुत करके और आदरणीय का स्वागत सम्मान करें। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय और हार्दिक अभिनंदन। साथ में आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं हम सभी अपने दर्शकों की तरफ से भी। आदरणीय यश जी, जी शिबू जी। और इस कार्यक्रम को आगे ले चलने के लिए मैं आनंद अमित जी से अब निवेदन करता हूं कि हमारे पटल पर उपस्थित परम पूज्य और वर्तमान में घोषणा हो चुकी है इस बात की कि गाजीपुर गौरव से जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन आदरणीय महानुभावों के साथ हम जुड़ करके अपने को स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। तो आप आदरणीय हरीश जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें और स्वागत सम्मान करें। आनंद अमित जी। जी बिल्कुल। आदरणीय हरीश जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, और हरीश जी के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं एक बार उनका भी नाम बता देता हूं और फिर आदरणीय हरीश जी से आप सभी का परिचय करवाता हूं। राम कृष्ण जी देख रहे हैं और आदरणीय गोपाल जी देख रहे हैं, अक्षय पांडे जी देख रहे हैं, मिलन कुमार प्रजापति जी देख रहे हैं, और साथ में इस कार्यक्रम को डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी देख रहे हैं, और श्री वेद जी देख रहे हैं, साथ में कुश तिवारी जी लगातार देख रहे हैं, आदरणीय गोपाल जी हैं। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप कार्यक्रम को देखते ही रहिए और शेयर भी करते रहिए, और मैं चलता हूं आगे बढ़ता हूं, इस कार्यक्रम को आगे ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं आदरणीय हरीश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को जानना जरूरी है, और वो थोड़ी सी जानकारी बहुत बड़ी है और इसीलिए कहते हैं कि वो गाजीपुर की विरासत भी है। आइए मैं मिलवाता हूं आपको आदरणीय हरीश जी से। आदरणीय हरीश जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और आदरणीय हरीश के बारे में मैं बता दूं, आप रेल मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। आपका जन्म जो है गाजीपुर के सैदपुर तहसील में कटघरा गांव में हुआ है, और अभी अभी साहिब जैसा बता रहे थे आदरणीय शिबू जी कि गाजीपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करने के लिए आपको चुना गया है। साहित्य चेतना समाज के द्वारा एक बहुत पुरानी संस्था है, गाजीपुर की बहुत समृद्ध संस्था है, उसके द्वारा आप गाजीपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। उसका कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो चुका है, जल्द ही वह कार्यक्रम आने वाला है। आदरणीय हरीश जी को सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको मैं सत नमन करता हूँ। और आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आखिर कब तक समय आने पर एवं अतीत के आईने, नारी संवेदना पर केंद्रित काव्य संग्रह नगर अभी सो रहे हैं, एवं गजल संग्रह मुंह चढ़ाती रोटियां आपकी प्रकाशनाधीन है और जल्द ही प्रकाशित होकर आने वाली हैं, हो सकता है आ भी गई हो एक आध। और साझा संग्रह भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू एवं नई सदी के स्वर में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। दोनों महत्वपूर्ण साझा संग्रह थे। शुभ पुस्तक शब्द सारथी आपके संपादन में प्रकाशित हो चुकी है, और इसके अलावा अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आप निरंतर छपते रहते हैं। और आपके संचालन की तो क्या कहने, मैं यहाँ संचालन कर रहा हूँ लेकिन आपसे ही संचालन
के गुर सीखे हैं, आप समझ सकते हैं। और आपकी जो पहली पंक्तियां मैंने सुनी थी कि मत लिखो अब हास की परिहास की बातें, अब लिखो कुछ भूख की कुछ प्यास की बातें, और वो पंक्तियां थी जिसको सुनकर मैंने लिखना प्रारंभ किया था। आज उसके प्रेरणा स्रोत मेरे साथ उपस्थित है। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम निवेदित करता हूं। और आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को कि आप उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग द्वारा प्रसारित फिल्म गंगा पुकारे, इसकी पटकथा और गीत दोनों लिखे थे आपने, और कई संस्थाओं द्वारा आप निरंतर सम्मानित होते रहते हैं आदरणीय हरीश जी। तो अब बिना विलंब के हम लोग आदरणीय हरीश जी का स्वागत करते हैं पुष्प गुच्छ के माध्यम से, जैसा अक्सर करते रहते हैं हम लोग। आदरणीय हरीश जी आप देख पा रहे होंगे पुष्प गुच्छ से स्वागत होते हुए। आदरणीय हरीश जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बैनर आपके नाम का अभी नहीं आ रहा है, वो हम अभी सेट करते हैं उसको। तो आदरणीय हरीश जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चलता हूं सीधा शिबू जी की तरफ। आदरणीय शिबू जी, आदरणीय शिबू जी। हाँ जी आदरणीय, तो हाँ बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम काव्य पाठ से करें, और पहले आदरणीय हरीश जी से शुरुआत हम लोग करें, और इसके बाद फिर यश जी को, और फिर इसके बाद हम पूज्य स्वामी जी से फिर आशीर्वाद लेंगे, दोनों लोगों के काव्य पे विवेचना भी लेंगे। तो जी इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय हरीश जी से कि आप पटल पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं अपनी कविताओं के साथ। आदरणीय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद आप शिबू जी और रमेश आनंद जी। पहली बात तो यह कि आनंद जी ने जो कुछ अमित जी ने कही बात, उसका पहले ही आपने आभास दे दिया था कि सुराही झुक कर खुद लबरेज कर देती है पैमाना। आप सुराही की तरह आप लोग हैं, और कुछ पैमाने को आपने इतना सम्मान से भर दिया कि वो अब छलकने लगा है, हमारे बस में नहीं है। बहरहाल आदरणीय योगी आनंद जी बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति केवल उपस्थिति नहीं है, कवि सम्मेलनों में इनकी उपस्थिति जब होती है तो मैं यह महसूस करता हूँ कि संसार का पहला कवि सम्मेलन जो हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें एक श्रोता था अर्जुन और एक कवि था श्री कृष्ण के रूप। और उस परंपरा को श्री कृष्ण की गीता के माध्यम से, वो पहली कविता के माध्यम से पूरी दुनिया को फैलाने का काम जो कर रहा है, वो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी हैं गोपाल जी शास्त्री। केवल मिशिगन में ही इन्होंने स्थापना नहीं की, गाजीपुर में मिशिगन के लोगों को आमंत्रित करके, और वो पीठापुर के जो मंदिर है उसके प्रांगण में एक बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया था। उसमें हम थे, कुमार शैलेंद्र जी थे, गाजीपुर के तमाम, और गाजीपुर के सारे कवि सम्मेलनों के अतिथि के रूप में, जैसे ये एक अनिवार्य व्यक्तित्व है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और उसी आधार पर मैं कविता की शुरुआत करता, अगर आप सबकी इजाजत, क्योंकि मैं मिथकों का कवि हूं, और खासतौर से मैं महाभारत के संदर्भों को लेता हूं आज के समय के हिसाब से। पहले कुछ पंक्तियां या एक मुक्तक के रूप में कहिए, महाभारत कब होता है? ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया बात खत्म। हम इस माहौल में जी रहे हैं, ऐसे वातावरण में जी रहे हैं कि हर क्षण हमको महाभारत का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में आरात्रिक रामायण संपन्न होती है तो हम अक्षण महाभारत जी रहे। तो मैं वो पंक्तियां रख रहा हूं जिसकी वजह से मैं महाभारत पर लिखता हूं, और क्यों मानता हूं कि महाभारत हो रहा है। मेरा मानना है कि जब जब कोई कर्ण बहाया जाएगा, जब कोई कर्ण बहाया जाएगा, नग्न कराया जाएगा द्रौपदियों को, अंधों के हाथों जब सत्ता होगी और सत्ता के अधिकारी निर्वासित होंगे, जब जलेंगे झोपड़ियों के लाक्षागृह, भीष्म विदुर गूंगे बहरे हो जाएंगे, और जब सच को झूठ बताया जाएगा, यहाँ महाभारत आया जाएगा।
ऐसा मेरा मानना है कि इन तमाम परिस्थितियों से आकर के जो संघर्ष उत्पन्न होता है वो महाभारत का स्वरूप है। लेकिन मैं अपनी आखिर कब तक की जो संकलन है उसकी पहली कविता मैं आपको रखना चाहता हूँ। वो अभी कहीं महाभारत से जुड़ी। आदरणीय योगी आनंद जी से क्षमा याचना सहित मैं यह कहना चाहता हूँ कि महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर में नहीं हुई थी। महाभारत की शुरुआत तो हमारे काशी में हुई थी। क्यों, इस बात को मैं आगे कहता हूँ अपनी कविता। पहले दो पंक्तियां सुनिए। ये जो मैं पहली हमारी कविता है उसका शीर्षक है चुटकी भर सिंदूर। भारतीय वांग्मय में भी और भारतीय सामाजिक ग्रंथों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी इस चुटकी भर सिंदूर का बहुधा उल्लेख मिलता है। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे संस्कारों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार है सिंदूर। युगों युगों से अब तक जिससे नारी का सम्मान जुड़ा है, चुटकी भर सिंदूर अभी भी एक प्रश्न की बात। कैसे एक प्रश्न की बात खड़ा है? बहुत सुंदर। अब देखिए, काशी में जो महाभारत की भूमिका लिखी गई उस भूमिका को मैं इस कविता का आधार बनाता हूँ। काशीराज ने अंबा, अंबिका, अंबालिका के स्वयंवर की घोषणा की, तमाम लोगों को आमंत्रित किया हस्तिनापुर को छोड़कर। तब वो लेकर के अपना रथ और अकेले सारथी के साथ आते हैं काशीराज के उस दरबार में, और तमाम देश विदेश के राजा, महाराजा, महारथी बैठे हुए हैं। सबको चुनौती देते हुए, परास्त करते हुए तीनों राजकुमारियों को ले जाते हैं विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए। स्थिति यह थी कि वहां पहुंचने के बाद अंबा जब बताती है कि हे भीष्म, आपने मुझे भी हर लिया, मुझे तो शालों को चुनना था, उससे मेरा विवाह होना था, मैं उससे प्रेम करती हूँ। इस बात का पता चलता है तो उसे बड़े सम्मान से वापस करते हैं। लेकिन शाल बड़ा स्वाभिमानी है, वो फिर वापस करता है। तो मैं इस मौके पर मैं डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? कुछ डिस्टर्बेंस है? ऑन कर दिया। हाँ, उसको काट दीजिए, सही हो जाएगा। अब ठीक है जी जी। तो वह अंबा वापस आती है। अब कविता तो यहीं से शुरू होती है, वार्तालाप होता है जब भीष्म पितामह से वह वार्ता करती है। युगों युगों से अब तक जिससे नारी का सम्मान जुड़ा है, चुटकी भर सिंदूर अभी भी एक प्रश्न की बात खड़ा है। काशीराज की पुत्री अंबा पूछ रही है, काशीराज की पुत्री अंबा पूछ रही है, भीष्म बताओ, तुमने हरण किया जब मेरा, तब फिर वापस क्यों लौट आया? तुमने हरण किया जब मेरा, तब फिर वापस क्यों लौट आया? तेरे इसी हरण के कारण मुझको अपनों ने ठुकराया। बोलो भीष्म कहाँ अब जाऊं, बोलो भीष्म कहाँ अब जाऊं, अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? अरे जो मेरा सम्मान बचा ले वो सिंदूर कहाँ से लाऊं? जी, अब कहते हैं भीष्म अपनी मजबूरी बताते कि भाई मैं क्या करूं, मैंने तो तुमको कहा था, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैंने प्रतिज्ञा की। जवाब देती है, योगी जी क्षमा याचना सही, मैं अंबा का जवाब दे रहा हूं भीष्म को। भीष्म बताओ, वृद्ध पिता की इच्छा खातिर एक प्रतिज्ञा तुमने की, बूढ़े शांतनु के वृद्ध पिता की इच्छा खातिर एक प्रतिज्ञा तुमने की थी। बूढ़ी चुटकी ने तब जाकर एक कुंवारी मांग भरी थी। अरे वह थी तेरी निजी प्रतिज्ञा, गौर कीजिएगा, वह थी तेरी निजी प्रतिज्ञा जिसका कारण पितृमोह था। किंतु प्रश्न यह खड़ा हुआ है यहाँ तुम्हारी नैतिकता का। अरे भीष्म, भीष्म खड़े तुम दो राहे पर, बोलो आज किधर जाओगे, नैतिकता या निजी प्रतिज्ञा, इनमें किसको अपनाओगे? कहती है कि नैतिकता या निजी प्रतिज्ञा, इसमें किसको अपनाओगे? अरे हरण किया तो वरण करो, अब
देखिए यही अब भूमिका रखी जा रही है महाभारत की। हरण किया तो वर्ण करो, अब भीष्म न अब तुम देर करो, अपनी चुटकी से अंबा का सिंदूरी अभिषेक करो, वरना, एक शब्द यही वरना कारण बनता है। कहती है कि वरना, वरना मेरी मांग एक, वरना मेरी मांग एक दिन, वरना मेरी मांग एक दिन वह अंबा अगर कुंवारी विधवा होकर रह जाए, अंबा, वरना मेरी मांग एक दिन वह ज्वाला उगलेगी, कुरुक्षेत्र में जिसे देख सारी दुनिया दहलेगी, अंबा अगर कुंवारी विधवा होकर रह जाएगी, तब तेरी हस्तिनापुरी भी विधवा हो। हस्तिनापुरी विधवा हो गई थी योगी जी। 100 पुत्र, कई 100 पौत्र, सबकी पत्नियां बिना पायल, बिना नथिया, बिना सिंदूर के चल रही थी। 2 ही सधवाएं रह गई थी उस महल में, केवल एक गांधारी और दूसरे विदुर की पत्नी, बाकी सारे विधवाओं के बराबर। तब उसने कहा था कि वरना मेरी मांग एक दिन वह ज्वाला उगलेगी, जिसे देखकर कुरुक्षेत्र में जिसे देख सारी दुनिया दहलेगी, अंबा अगर कुंवारी विधवा होकर रह जाएगी, तब तेरी हस्तिनापुरी भी विधवा हो जाएगी। ऐसा ही एक और कांड हुआ था हस्तिनापुरी में, मैं उसे 4 पंक्तियों में रखता। ऐसे ही कुछ मूल प्रश्न गांधारी के, कौन औरत चाहेगी कि अंधे व्यक्ति से मेरी शादी, वो भी राजकुमारी। कहती है कि ऐसे ही कुछ मूल प्रश्न गांधारी के हैं, जिसकी मांग भरी चुटकी भर अंधकार से, और रोशनी को पट्टी में बंद कर दिया। अंधकार का कब तक यह सम्मान रहेगा, और रोशनी का कब तक आप मांग करेंगे। अरे एक पांव दलदल में कब तक धंसा रहेगा, एक पांव दलदल में कब तक धंसा रहेगा, एक पांव से कब तक हम आकाश चढ़ेंगे। विकास बहुत हुआ दुनिया का, कितना विकास हुआ। चांद हमारे चरण चूमता, कविता का अंतिम चरण चल रहा। चांद हमारे चरण चूमता, मंगल करता है अभी अगवानी, 4 कदम सूरज की दूरी, इस दुनिया की नई कहानी, कहां से चले कहां आ गए, और कहां तक हम जाएंगे, लेकिन चुटकी भर सिंदूर बताओ किस दुनिया में हम पाए। अंत में 2 पंक्तियों से समापन करता हूं कि आओ आओ इस दुनिया को बदलें, अब न कोई मजबूर मिले, निर्बल निर्धन मानव को चुटकी भर सिंदूर मिले, सिंदूर मिले। वाह, चुटकी भर सिंदूर मिले, बहुत सुंदर। वाह वाह, पहले चक्र का यही बिल्कुल शानदार पंक्तियां सर। और शिबू जी, जी जी आदरणीय, आप आगे बढ़िए। मेरे जी। और आवाज जा रही है, हम हाँ, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, उसको आप देखिए टेक्निकली। और मैं सबकी अनुमति लेते हुए, सभी आदरणीय जनों की अनुमति लेते हुए, मैं यश जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी प्रश्न रखें, और उसके बाद जो है फिर हम पूज्य श्री के आशीर्वचन सुनेंगे उसमें, और फिर आगे समय रहा तो उसके हिसाब से फिर कविता का चक्र चलता रहेगा हमारा। तो आदरणीय यश जी को सुना जाए एक रचना के साथ। बिल्कुल सर। और मैं थोड़ा सा अपने बीच में श्रोता जो देख रहे हैं थोड़ा दर्शकों का उनके बारे में बता देता हूँ। आदरणीय यश जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि आवाज गूंज रही है या घबरा रही है, इस वजह से म्यूट कर रहा हूँ। तो मैं उसको चालू कर दूंगा, अभी उसको आप अनम्यूट ही रहने दीजिएगा। तो प्रॉब्लम आपके यहाँ से ऐसा है कि आपका अनम्यूट करने पे चारों तरफ से आवाज गड़बड़ हो रही है। तो मैं जब आपका काव्य पाठ शुरू होगा तो उस समय अनम्यूट कर दूंगा। तो बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आयुष प्रजापति जी हैं, उनकी अभी एक हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई थी हिंदी श्री पब्लिकेशन से, लॉकडाउन पार्क। कार्यक्रम को देख रही हैं बॉम्बे से। कविता कानन से
आवाज में कह रहे हैं आवाज में अवरोध है, बाकी लोग यदि माइक बंद कर दे तो सब ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा दिक्कत था वो सॉल्व हो गया है। राम पुकार सिंह जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कविता कानन से धनंजय कुमार जी देख रहे हैं, वेद प्रकाश जी मुंबई से देख रहे हैं, उनकी हिंदी श्री से पुस्तक प्रकाशित हुई थी कुछ एहसास, और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी देख रहे हैं। अक्षय पांडे जी कह रहे हैं कि मिथकीय कविताओं के माध्यम से हरीश जी ने भारत के समकाल को आलोकित किया है। इस अतीव आवश्यक समकालीन कविता के लिए हरीश जी को श्रद्धा सिक्त नमन के साथ हार्दिक आभार। और कुश तिवारी जी कह रहे हैं कि छात्र जीवन में हम दोनों भाई कई बार हरीश जी के सामने अपने गायन प्रस्तुत किए हैं। प्रणाम आदरणीय हरीश जी, 15 साल के बाद आपको सुनने का सौभाग्य मिला, और हमारा सौभाग्य तो बहुत दिनों के बाद हुआ है। आप 15 सालों के बाद सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं 20 सालों से ज्यादा दिनों के बाद सुना हूँ। आदरणीय इरफान कुरैशी जी देख रहे हैं, मिर्जापुर के एक सशक्त गजलकार हैं। साथ में इस कार्यक्रम को शशांक सिंह जी देख रहे हैं, राम पुकार सिंह जी देख रहे हैं, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी देख रही हैं, अभी पिछले कार्यक्रम में उनका काव्य पाठ हुआ था और वो आई थी। वेद प्रकाश जी है, डॉक्टर अक्षय पांडे जी, आनंद केसरी जी देख रहे हैं, एक बड़े रसिक है कविता के, मिर्जापुर से हैं, बड़े अच्छे श्रोता है और साथ में बड़े अच्छा मार्गदर्शन उनका रहता है, आदरणीय केसरी जी का। और दिव्यांशु सिंह जी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, सुरेश शर्मा जी हैं, कुश तिवारी जी हैं, आदरणीय गोपाल राय जी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग आदरणीय यश जी के पास और सुनते हैं उनकी प्यारी प्यारी कविताएं। आदरणीय यश जी को मैं मंच पर ले आ रहा हूं, आप सभी के साथ आप सभी इनकी रचनाओं को सुनिएगा, लेकिन साथ में शेयर भी जरूर करिएगा कार्यक्रम को। आदरणीय यश जी, स्वागत है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम योगी जी सम्मानीय हम लोगों के लिए आदरणीय हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं, और बहुत कुछ इस स्तर पर जहां आप पहुंचे हुए हैं निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दिशा दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपका सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे हरीश जी जो भी पूर्व में काव्य पाठ किए हैं, और ये किसी उसके परिचय के मोहताज नहीं है। अब सारे लोग बहुत भली बात जानते हैं, पूरा विश्व स्तर, क्या भारत स्तर में तो पूछना ही नहीं है कहीं भी। तो मैं एक गीत से प्रस्तुत शुरू करता हूँ। देखें, तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। गांव गांव में नगर नगर में ढूंढा बन बन डगर डगर में, सेहरा सेहरा जंगल जंगल, काबा काशी के घर घर में। सुख के साथी मिले हजारों, दुख का मीत कहाँ मिलता है। तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। थे आदर्शों ने मन को मृग मरीचिका में भरमाया। थे आदर्शों ने मन को मृग मरीचिका में भरमाया। रहा ठगा सा सत्य किनारे, सुख में दुख दुख में सुख पाया। राज खुला तो समय कहाँ था, सिसक सिसक जीवन घुलता है। तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। तुलसी को 100 बार लगाया, तुलसी को 100 बार लगाया। हर आंगन में दीप जलाया, पूजन अर्चन किया नियम से। सुमनों से अजूरी भर लाया, रही निगोड़ी साध कुंवारी। अब अपनापन भी खलता है। तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। सपनों की बगिया में चुन चुन
सुमन लगाए सुंदर रंगीन सपनों की बगिया में चुन चुन सुमन लगाए सुंदर रंगीन बड़े यतन से सींचा घोड़ा दुलराया फिर भी आकुल मन एक एक को नजर लग गई सापित बिरवा कब खिलता है तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता। अंतिम बंदे रहा हूं। जहर मिला तो जहर पी गया जहर मिला तो जहर पी गया मर न सका क्यों और जी गया पी पी जहर पचाया जी भर जख्म खुले तो जख्म सी गया हंसता रहा छिपा कर पीड़ा छलना ही निज को चलता है तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है तन के वैद गली कूचों में मन का वैद कहाँ मिलता है। एक कविता अगर इजाजत हो तो प्रस्तुत करें। ये अवश्य। योगी जी हम लोगों के सामने हैं। हाँ। और छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन एको हम ब्रह्माष्टमी वही एक सब में है, सभी उसी एक में है। आप देखिए कविता। राम तुम्ही व रहीम तुम्ही तू कृष्ण मोहम्मद ईशाहू राम तुम्ही व रहीम तुम्ही तू कृष्ण मोहम्मद ईशाहू कुरान तुम्ही इंजील तुम्ही तू रामायण गीता हो मेरे राम तुम्ही व रहीम तुम्ही तू कृष्ण मोहम्मद ईशा हो कुरान तुम्ही इंजील तुम्ही तू रामायण गीता हो बगिया की रौनक में तुम हो मौसम की रंगत तुमसे है बगिया की रौनक में तुम हो मौसम की रंगत तुमसे है कोयल की कूकू में तू ही चातक की चाहत तुमसे है श्वासों का सोहम सरगम तू अंतरतम की कविता हो राम तुम्ही व रहीम तुम्ही तू कृष्ण मोहम्मद ईशा हो कुरान तुम्ही इंजील तुम्ही तू रामायण गीता हो तू साखी शब्द कबीरा के श्री कृष्ण कन्हैया सूरा के तू साखी शब्द कबीरा के श्री कृष्ण कन्हैया सूरा के तुलसी के रघुबर रामचंद्र गिरिधर गोपाला मीरा के विद्यापति के अनुचर उगना शंकराचार्य की प्रतिभा हो राम तुम्ही व रहीम तुम्ही तू कृष्ण मोहम्मद ईशा हो कुरान तुम्ही इंजील तुम्ही तू रामायण गीता हो सकल भुवन सचराचर ऊर्जित है तुमसे जड़ चेतन स्पंदित है तुमसे सचराचर ऊर्जित है तुमसे जड़ चेतन स्पंदित है तुमसे तू कर्ता कारक कारण भी संचालित सकल भुवन तुमसे तू धारक सृजक संहारक भी
तू पुरुष पुरातन प्रपिताओ, राम तुम्ही व रहीम तुम्ही, तू कृष्ण मोहम्मद ईशाओ, कुरान तुम्ही, अंजील तुम्ही, तू रामायण और गीताओ। प्रकृति में आ जाए। तरु तृण लता सरित सागर, सर पर्वत घाटी छटा मनोहर, तरु तृण लता सरित सागर, सर पर्वत घाटी छटा मनोहर, आभा से आभामय यग जग आभा मंडित भीतर बाहर, सकल सृष्टि आलोकित तुमसे, तारा मंडल शशि सविताऊ, राम तुम्ही व रहीम तुम्ही, तू कृष्ण मोहम्मद ईशाओ, कुरान तुम्ही, अंजील तुम्ही, तू रामायण और गीताओ। अंतिम बंद प्रस्तुत है। सकल भुवन अधिनायक हो तुम, जड़ चैतन्य परात्पर तुम हो, सकल भुवन अधिनायक हो तुम, जड़ चैतन्य परात्पर तुम हो, माया भी मायापति भी तुम, सर्वानंद अगोचर तुम हो, सब हैं तुझ में सब में तुम हो, तुम व्यापक अनंत सत्ता हो, राम तुम्ही व रहीम तुम्ही, तू कृष्ण मोहम्मद ईशाओ, कुरान तुम्ही, अंजील तुम्ही, तू रामायण और गीताओ। और एक आपकी इजाजत चाहूंगा। जी गुरु जी, अभी 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 एक बार हम लोग दूसरा खंड भी शुरू करेंगे, तो दोबारा आपको सुनते हैं फिर से। अभी हम लोग दोबारा सुनेंगे आपको, और अभी हम लोग आगे चलते हैं। और कार्यक्रम में हमारे साथ आज विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय, थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ सभी को जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप सभी को पूरी सुनाई दे रही होगी। यह कार्यक्रम में एक साथ हिंदी श्री फेसबुक और हिंदी श्री के यूट्यूब दोनों पर प्रसारित हो रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब के व्यूवर दिखाई देंगे, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको फेसबुक के व्यूवर्स दिखाई देंगे। मुझे दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मैं दोनों लोगों को, दोनों जगह पे देख रहे दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इसे देखते रहिए और प्यारी प्यारी कविताएं भी सुनते रहिए, साथ में शेयर भी करते रहिए, जिससे यह कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और गीता का जो ज्ञान है निसंदेह हमें बहुत थोड़ा सा है। कई बार पढ़ी मैंने गीता, लेकिन कहते हैं कि जब जो बुद्धि है अगर थोड़ी सी है तो वो पूरा समझ में कहाँ से आएगी। लेकिन आदरणीय योगी श्री आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। पूज्य श्री योगी आनंद जी, उन्होंने गीता को 4 साल की उम्र से ही समझा, उसे बांचा, और अब आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कई देशों में लगभग 26 देश के आसपास आपने गीता का प्रवचन किया है, और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके। और आपने एक संस्था की भी स्थापना की है जो मिशिगन अमेरिका में है, गीता से ही संबंधित। उसका नाम देखिए, मैं अभी भूल रहा हूँ, वो शायद लिखा, शिपू जी ने बताया था उस संस्था का नाम, लेकिन आपने उसकी स्थापना की और गाजीपुर के रहने वाले हैं आप। तो मैं आदरणीय योगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, और हमारे साथ जुड़े हुए जो कवि हैं और साथ में जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सभी को आशीर्वाद के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आप अपना आशीर्वाद भी दीजिए, और आपके जो मधुर वचन है, प्रवचन है, उसे सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। और लगभग 15 मिनट का टाइम है, 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम लोग कवियों को पुनः सुनेंगे। लेकिन अभी आदरणीय पूज्य श्री योगी आनंद जी, स्वागत है आपका। आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी जी। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आस्व।
प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। तस्मै कालात्मने नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी सारस्वतों के प्रति मैं अपना साधुवाद, मैं अपनी शुभकामना और मैं अपना प्रणाम निवेदित करना चाहता हूँ। हरीश जी हैं मेरे बहुत स्नेही और आप सभी लोग, मुझे पता है मुझे आप लोग बहुत स्नेह देते हो, बहुत वात्सल्य और प्रेम देते हैं। सच में तो मैं स्वयं बहुत उत्सुक हूँ आप सभी लोगों को सुनने के लिए, क्योंकि यह जो विधा है, जिस विधा को लेकर के आप लोग चल रहे हो, ये बड़ी अद्भुत विधा है, बहुत अद्वितीय विधा है। ये कांता सम्मित उपदेश है, इसको शास्त्रों में कहा गया है। प्रभु सम्मित है, सुरित सम्मित है, लेकिन ये जो आपकी विधा है ये कांता सम्मित उपदेश है। प्राचीन काल में वैदिक काल में जब ऋषियों को ऐसी चिंता हुई कि उनके द्वारा जो प्रकृति का जो ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, जीवन के अनेक रहस्यों के जिस ज्ञान को उन्होंने उद्घाटित किया, उन्होंने सोचा कि कैसे इस ज्ञान को हम सुरक्षित रखें, कैसे ये ज्ञान बचेगा, इस ज्ञान को हम ऐसा कैसे बनाएं कि काल जयी हो जाए हमारा ज्ञान। तो उनको एक यही रास्ता सूझा कि इस ज्ञान को हम काव्य की तिजोरी में बंद करके रखें तो शायद काल भी इसे धूमिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे जितने भी ज्ञान से भरे हुए जो भी तत्व हैं, सिद्धांत हैं, युक्तियां हैं, वो सब देखो काव्यात्मक हैं। नीति के सारे ग्रंथ हो, चाहे धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे काव्यात्मक हैं। चाहे अध्यात्म के ग्रंथ हो, योग के ग्रंथ हो, ध्यान के ग्रंथ हो, सारे के सारे जो है वो ग्रंथ काव्यात्मक है, काव्य में है। क्योंकि काव्य को सहज में ही याद करके अपने दिलो दिमाग में, अपने मनो मस्तिष्क में रखा जा सकता है ताउम्र जीवन भर, और अलग अलग आने वाली पीढ़ियों को हम अलग अलग ढंग से उन्हें दे सकते हैं। तो ये बहुत विलक्षण ऐसी विधा है जिसके द्वारा हमारा ज्ञान, हमारा अक्षुण्य जो ब्रह्म विद्या है, जो ज्ञान है, वो आज तक सुरक्षित रहा है और आगे तक ये सुरक्षित रहेगा। तो आप लोग उस विधा के उपासक हैं, इसलिए सही में आप लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कविता मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की बहुत धारदार हो। आप लोग दुनिया में जो है वो बस अपने इस धार का परिचय दें और बहुत बहुत जैसा जीवन होगा, जैसा अंतःकरण होगा, जैसा व्यक्ति का आचरण होगा, जैसा व्यक्ति का चरित्र होगा ना, उस तरह से वैसे ही उस कविता में धार लगती जाएगी। जैसा कि आदरणीय हरीश जी ने कहा कि भगवत गीता का वह अद्भुत जीवन का काव्य जिसके भगवान कृष्ण जो है गायक थे, और कुरुक्षेत्र के मैदान में तो उन्होंने प्रथम बार नहीं, सबसे पहले उन्होंने भगवान सूर्य को इस ज्ञान का उपदेश दिया था। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कि क्या बात है? भगवान ने कहा हाँ, सबसे पहले मैंने इसे सूर्य को दिया था, सूर्य ने फिर अपने पुत्र, उन्होंने फिर अपने पुत्र, फिर उन्होंने अपने पुत्र, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह माता योगो नष्टा परंतपा। राजर्षियों ने परंपरा से इस ज्ञान को जाना, लेकिन कुछ समय के बाद यह ज्ञान धीरे धीरे धूमिल होता चला आया। उस ज्ञान को मैं दोबारा दे रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कि अपरम जन्मो, भगवान सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् थी, मैं कैसे जानूं कि आपने इस ज्ञान को दिया। भगवान ने कहा कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। देखो आप लोग जो कवि गण हैं, आप लोग जो शब्दों की उपासक हैं, जो सरस्वती की उपासक हैं, कभी भी इसका मूल्यांकन आप लोग बहुत कम मत करना। ये एक जन्म में आप इस स्थिति को नहीं प्राप्त हुए हैं, बहुत जन्मों तक आपने सरस्वती की साधना की है, बहुत जन्मों तक आपने शब्द ब्रह्म की उपासना की है, तब जाकर के ये वरदान जो है आपको मिला है। नहीं तो भाषा तो वही है, शब्द वही है जिसमें हम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन उसी में से जब एक कविता की, काव्य की जब तरुणाई जब मचलती है तो हर किसी भी मन को, दिलों को जो है वो आकृष्ट कर लेती है। तो ये बहुत बड़ा वरदान आप सभी लोगों को प्राप्त है। आप सभी लोग यहाँ पर
उपस्थित है, मैं स्वयं आप सभी लोगों को सुनना चाहता हूँ। मैं बस बोलता ही रहता हूँ, 38 साल से सारी दुनिया में ऐसे में बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने से ज्यादा मैं अच्छा श्रोता हूँ। ठीक है, वक्ता तो लोग मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, भगवान की बातें इसलिए सबको अच्छी लगती हैं। तो लेकिन मैं श्रोता बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह बहुत अच्छा हूँ। शायद आप लोगों को मुझसे अच्छा श्रोता शायद मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुनाएं, और मैं पी रहा हूँ आप लोगों के शब्दों को, आप लोगों के इस ढंग को, बिल्कुल। आप लोगों की इस को, शब्द रचना को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर विशेष नहीं कहते हुए कभी जरूर आवश्यकता हुई तो मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, और भगवत गीता का कोई श्लोक लेकर के जो है आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। तो आप सभी लोग उस प्रवाह के रक्षक हैं, जिस प्रवाह ने, जिस धारा ने, जिस इस वाग्धारा के विद्यमान प्रणाली ने जो है हमारी संस्कृति को बचा करके रखा है। कालिदास जी रघुवंश महापुराण में हमारी संस्कृति, जो शास्त्र है, ग्रंथ है रघुवंश, उसमें लिखते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी थी। शैशवी अभ्यस्त विद्या नाम, शैशव काल में लोग विद्याओं का अभ्यास करते थे। यौवने विषयेषाम, जब यौवन तरुणाई आती थी तब विषयों का वो लोग दर्शन करते थे। और वार्धकी मुनि वृत्ता नाम, जब वार्धक्य आता था तो मुनि वृत्ति के द्वारा योगे न अंते तनुत्यजाम, इस शरीर का वो लोग परित्याग करते थे। ऐसी सुंदर सुंदर संस्कृति की विरासतों को हमारे काव्यों की तिजोरी में जो है रखा गया है, जिससे आप लोग रखवाले हो। जी गावई या चरित समारे ते एकाल चतुर रखवाले, तो आप लोग सही में निपुण हो। आप लोग नैपुण्यता को लेकर यहाँ सभी उपस्थित है। मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आपकी जो कविता है, आपकी जो सरस्वती है, आप सारे के सारे सारस्वतों की लेखनी में, वाणी में जो है एक तेज धार जो है प्रखरता उत्पन्न हो, और आप लोग अपने अपने जनपद परिचय बन सको सारी दुनिया में। और जरूर जरूर भगवान ने चाहा तो मेरे तो बहुत सपने हैं, इस तरह से आप लोगों की इस प्रतिभा को हम लेकर के दुनिया के क्षेत्र तक पहुंचे। भगवान ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उन्मुक्त कंठ से, उन्मुक्त हृदय से आप लोग काव्य पाठ करें। मैं भी सुन रहा हूँ, और ढेर सारे श्रोता जो है सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सभी लोग अपने अपने निवेदन यहाँ पर रख रहे हैं, और सबको बहुत आनंद आ रहा है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सिद्धू जी को और उनकी पूरी टीम को, सबको जो है वो संयोजन सबका करके और बड़ा सुंदर जो है ये कार्यक्रम किया। ऐसा कार्यक्रम सिद्धू जी आप सभी लोग, मैं कह रहा हूँ आप लोग करते रहो, महीने में 1 बार 2 बार, इससे बहुत लाभ पहुंचेगा समाज को। आजकल की विक्षिप्त मानसिक जो समाज की स्थिति है उसमें बहुत लाभ पहुंचेगा। तो जरूर जरूर आप सभी लोगों के प्रति बहुत साधुवाद व्यक्त करता हुआ मैं अवभाव अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बस मैं आप लोगों के साथ हूँ, और एक अच्छे श्रोता के रूप में जरूर आप लोग अपना प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बिल्कुल गुरुजी, और आज आप इसीलिए यहाँ पे पटल पे हैं क्योंकि आप खुद स्वयं में गाजीपुर की एक विरासत है, और आप जो हमारी गाजीपुर की विरासत है उसे हम अपने दर्शकों तक और पूरे विश्व तक फैलाना चाहते हैं। और उसी क्रम में आज आदरणीय पूज्य श्री योगी आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गाजीपुर की थाती हैं, गाजीपुर की संस्कृति को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, आदरणीय श्री योगी आनंद जी। और शिबू जी जुड़े हुए हैं। शिबू जी, हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय योगी जी से पुनः एक बार हम लोग रूबरू होंगे कार्यक्रम के अंत में, और तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अनुरोध करूंगा शिबू जी से कि वो आगे बढ़ाएं इस कार्यक्रम को। शिबू जी। आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, अभी आप अनम्यूट नहीं है, आप अपने यहाँ से अनम्यूट करिए। ओके ओके। तो योगी जी की अनुमति से और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और कार्यक्रम को बिना विलंब के आगे हम ले चलते हैं और आदरणीय हरीश जी को सुनते हैं। आवेदन करता हूं मैं हरीश जी से कि पटल पे आप लाएं उनको और हरीश जी से फिर सुना जाए। तो आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है तो दिक्कत होती है गुरुजी, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें ब्रेक डालना पड़ता है। जी ठीक है, जब आप कहिए तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल शुरू करिए गुरुजी। नहीं, हाँ, पहली बात तो यह है कि मुझे थोड़ा रोशनी कम है, तो बहुत बाद में हमने देखा ध्यान से, तो
कुमार शैलेंद्र जी भी शायद कहीं दिखाई पड़े, और मैं उस हमारे जनपद के सबसे बड़े नवगीतकार कुमार शैलेंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अक्षय जी तो हमारे साथ साथ रहते ही रहते हैं। और आपको एक गजल, गजल तो मैं नहीं लिखता, मैं जानता नहीं कि गजल क्या होती है, गजल नुमा मैं कुछ लिखता हूँ, क्योंकि गजल का व्याकरण बड़ा जटिल है। और जिसकी परिभाषा में जो उनकी गजलें हैं, जहां से ये चली थी, उस परिभाषा में तो हमारी गजलें नहीं आती, लेकिन हाँ बात कहने की कोशिश करता हूँ। ये जब से बाजार बात बढ़ा है, वहीं से बात शुरू करता हूँ एक शेर से, सुनिएगा। कि सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है आजकल व्यापार का हिस्सा। सब कुछ हुआ है आजकल व्यापार का हिस्सा, जब से हुआ यह आदमी बाजार का हिस्सा। सब कुछ हुआ है आजकल व्यापार का हिस्सा, जब से हुआ यह आदमी बाजार का हिस्सा। ये सरकारी पुरस्कार जो बंटते हैं, शैलेंद्र जी, मैं आपका ध्यान इस पर विशेष रूप से चाहूंगा, आप भी वो नहीं कर पाते। उनकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? एक शेर सुनिए। सब कुछ हुआ है आजकल व्यापार का हिस्सा, जब से हुआ है आदमी बाजार का हिस्सा। ये पद्मश्री, यश भारती साहित्य शिरोमणि, ये पद्मश्री, यश भारती साहित्य शिरोमणि, सब मिल गए जब मैं हुआ दरबार का हिस्सा। ये पद्मश्री, यश भारती साहित्य शिरोमणि सब मिल गए जब मैं हुआ दरबार का हिस्सा। अब हम अपने घर में आते हैं। घर में जिसका सबसे ज्यादा योगदान घर को बनाने में है, अंत में उसकी क्या स्थिति बनती है, बस एक शेर में। कि जिसके पसीने खून से एक पुख्ता घर बना, जिसके पसीने खून से एक पुख्ता घर बना, उसको मिला गिरती हुई दीवार का हिस्सा। क्या बात। जिसके पसीने खून से पुख्ता घर बना, उसको मिला गिरती हुई दीवार का हिस्सा। और कितने हम व्यस्त हैं, कितने मसरूफ हो गए हैं कि फोन से काम चलाते हैं अपने पड़ोसी से भी। इस पर एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है कि भाई भी अपना चल बसा, भाई भी अपना चल बसा, ये तब पता चला, भाई भी अपना चल बसा, ये तब पता चला, जब ये खबर भी हो गई अखबार का हिस्सा। और हर रोज सुबह आदमी क्या सोचता है, दिन भर क्या करता है। हर रोज कसम खाता हूं, सच सच ही कहूंगा। हर रोज कसम खाता हूं, सच सच ही कहूंगा, पर सच नहीं हुआ मेरे किरदार का हिस्सा। क्या बात। हर रोज कसम खाता हूं, सच सच ही कहूंगा, पर सच नहीं हुआ मेरे किरदार का हिस्सा। परिवार में एक और सदस्य रहता है, वो चाची रहती हैं, या बड़की माई रहती हैं, या बड़की काकी रहती हैं। उनके पति नहीं रहे, उनके कोई औलाद नहीं है, घर का बंटवारा हो रहा है। उनकी स्थिति एक शेर में, आपस में मिलके बांट लिए, आपस में मिलके बांट लिए गहने सभी ने, आपस में मिलके बांट लिए गहने सभी ने, पर रोटियां उसकी हुई तकरार का हिस्सा। आपस में मिलके बांट लिए गहने सभी ने, पर रोटियां उसकी हुई तकरार का हिस्सा। और एक शेर, आखिरी शेर इस गजल का, माँ पर बहुत कहा लोगों ने, मैंने दूसरे ढंग से कहा। बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, सब तो हैं। बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, सब तो हैं, पर मां नहीं हुई मेरे परिवार का हिस्सा। बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, सब तो हैं, पर मां नहीं हुई मेरे परिवार का हिस्सा। सब कुछ हुआ है आजकल व्यापार का हिस्सा, जब से हुआ है आदमी बाजार का हिस्सा। अब मुझे क्या करना है बताइए? कोई गजल पढ़े या दूसरे? एक गजल और जी, एक लगातार कराइए,
एक जी, कंटिन्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप एक जी, गजल आदरणीय। और पढ़े फिर एक आदरणीय गजल, यश हाँ जी मैं भी पढ़ना चाहता था, एक गजल केवल जी इसलिए पढ़ना चाहता था कि वो शायद मैंने नहीं पढ़ी है। जी गांव, गांव है, गांव की बात है। इसलिए आप सबसे कहता हूं कि बहुत कह चुके गजलें अब तक शीशों की, पैमानों की। बहुत कह चुके गजलें अब तक शीशों की, पैमानों की। आज गजल कहने दो हमको खेतों की, खलिहानों की। खलिहानों वाह की, वाह। क्या बात। अगला शेर, एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूं केंद्र से तो 1 रुपया गांव को पहुंचता है, आपको पता होगा कहा। उस पर एक शेर कहता हूं इसी बात कि बहुत कह चुके गजलें अब तक शीशों की, पैमानों की। आज गजल कहने दो मुझको खेतों की, खलिहानों की। और सूरज की आखिरी किरण जो चली गांव की गलियों को, सूरज की जी, आखिरी किरण जो चली गांव की गलियों को, आते आते कैद हो गई मुट्ठी में प्रधानों। क्या बात। सूरज की आखिरी क्या बात। किरण जो चली गांव की गलियों को, आते आते कैद हो गई मुट्ठी में प्रधानों की। जाड़े बरसात की पहली बारिश में कितनी बढ़िया महक आती थी। गांव की इस सौंधी खुशबू के लिए शहर जो है तरसता था। लेकिन आज गांव की क्या स्थिति हो गई है, सच बताता हूं, सच लिखता हूं एक शेर में कि मिट्टी की सौंधी खुशबू को, मिट्टी की सौंधी खुशबू को जाने किसकी नजर लगी। मिट्टी की सौंधी खुशबू को जाने किसकी नजर लगी। जाने। गलियों गलियों हवा टहलती, गलियों गलियों हवा टहलती, गंध लिए मैखानों। वाह, गलियों क्या बात। गलियों हवा टहलती, गंध लिए मैखानों की। मैं और खानों। कभी हम तुलसी चौरे की बात किया करते थे, लेकिन आजकल जो रामलीलाएं होती हैं, जो मूर्तियां रखी जाती हैं, वो धर्म का कैसा स्वरूप प्रस्तुत करती हैं कि तुलसी चौरा, योगी जी सुनिएगा, प्रणाम। तुलसी हाँ जी। चौरा, दीप आरती, बीते कल की बात हुई। तुलसी जी, चौरा, दीप आरती, बीते कल की बात हुई। अब पूजा पंडालों में टोली झूम रही मस्तानों। वाह क्या बात। और एक शेर और, किस तरह से शहर भागता भागता हमारी सड़क तक आ गया कि धीरे धीरे पांव बढ़ाता शहर गांव तक आ पहुंचा। धीरे धीरे पांव बढ़ाता शहर गांव तक आ पहुंचा। अमराई में उगती फसलें आलीशान मकानों की। क्या अमराई बात। में उगती फसलें आलीशान मकानों की। और आखिरी शेर मैं पढ़ के खत्म करता हूं, कई शेर इसमें है जी कि घायल अगर हिमालय होगा, घायल अगर हिमालय होगा और कश्मीर पुकारेगा, जी, गांव लिखेंगे, जी गांव लिखेंगे फिर से, गांव लिखेंगे फिर से कहानी। हम्म, क्षमा चाहूंगा, मुझे जी याद नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है, गाँव मैं यहीं से लिखेंगे फिर। बात खत्म कर देता हूँ जी, कि जी, बहुत सुंदर, अ, बहुत सुंदर। बहुत कह बहुत चुके सुंदर बात। गजलें अब तक शीशों की, बहुत पैमानों की। शीशों की, कहा बहुत पैमानों सुंदर। की। बहुत सुंदर। बहुत कह चुके गजलें अब तक शीशों की, पैमानों की। और गांव की बात कर जी, रहे थे आदरणीय हरीश जी, मेरी आवाज शायद आ रही है आप सभी को। गांव की बात कर रहे थे आदरणीय हरीश जी, और कुमार शैलेंद्र जी बता भी रहे अपनी रचना के माध्यम से कि धूप पीले आंगन में छांव की स्याही, लिखती कुछ माथे हाँ, पर आखिरी तबाही, और धुंधी आए हाँ, हाँ। चेहरों में अनपढ़ दर्पण, रेतीली धरती से उड़न छू हिरन, और गलियों में वाह वाह कूचों में भादों की वाह। रातें, शैलेंद्र पगडंडी जी गाने गांव के चौराहे। बारे में, हाँ, हाँ, शैलेंद्र गलियों जी में गांव के बारे में जो लिखते हैं बहुत ही डूब के जी लिखते हैं, ये जान। जी जी, हाँ, और अगली पंक्तियां देखिए, एक और मैं पढ़ रहा हूं उनके हाँ, हाँ, कि जी, गलियों में जी, कूचों में भादों की रातें, और पगडंडी चौराहे सूरज की बातें, पूर्वा की मुट्ठी से सरकता सपन, रेतीली हम्म, धरती से उड़न छू हिरन। और क्या कविता की बात। बात चल रही है, आदरणीय हरीश जी की कविताओं का तोड़ नहीं है कोई। और लेकिन ऐसे ही बेजोड़ एक और कवि है, शिबू जी हमारे साथ जुड़े हुए, आदरणीय यश जी। और यश जी को एक बार पुनः सुनने का सभी दर्शकों की भी इच्छा और हमारी भी इच्छा है। और आदरणीय योगी जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े बिल्कुल। हुए हैं।
योगी जी का जो आशीर्वाद मिला, कहते हैं कि आप इतने महान कैसे बन सकते हैं, वो योगी जी बता रहे हैं। इनकी सरलता, इनकी विनम्रता और जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं उसका कोई हमें लगता है कि हम मूल्य नहीं चुका पाएंगे, आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है आदरणीय योगी जी। और साथ में जुड़े हुए शिबू जी, और शिबू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आमंत्रित करें आगे आदरणीय यश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना विलंब के, चूंकि दर्शक हमारे चाह रहे हैं कि नहीं आदरणीय यश जी को अब सुना जाए, तो बिना किसी लाग लपेट के मैं आदरणीय यश जी से निवेदन करता हूं कि वो पटल पे अपनी रचना रखें। आदरणीय यश जी। हाँ, आदरणीय यश जी को यहाँ पटल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा एक समय और लेना चाहूंगा। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से नए जुड़े हैं और बहुत सारे दर्शक जो हैं यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और बहुत सारे दर्शक फेसबुक पे भी देख रहे हैं। फेसबुक से कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, यूट्यूब के दर्शकों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। इसमें सुधीर सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, उनका कमेंट यूट्यूब से आ रहा है। तो सभी दर्शकों से, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि आप हैं कौन जो देख रहे हैं कार्यक्रम को। और यह जरूरी भी है क्योंकि आप हमारे लिए सम्मानित हैं और आप सम्मानित श्रोता हैं, तो आपका जिक्र होना जरूरी भी है। मैं बहुत सारे श्रोताओं का जिक्र कर देता हूँ। एक थोड़े से समय में 1 मिनट का समय लूंगा आदरणीय यश जी से कि रोशनी किरण जी हैं, इस कार्यक्रम को देख रही हैं। कुमार शैलेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। प्रकाश प्रजापति जी जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। राजेश राज जी कह रहे हैं कि 22 साल पहले आदरणीय हरीश जी की रचना शादी की कोई रचना सुनी थी। बिल्कुल वहां पे करंडा में। और साथ में मैं देख पा रहा हूँ प्रकाश जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सुधीर सिंह जी के कमेंट्स आ रहे हैं, चंदन सिंह जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जी बंबई से, अक्षय पांडे जी लगातार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कुश तिवारी जी लगातार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और राम पुकार सिंह जी देख रहे हैं। बहुत सारे दर्शक और भी हैं, बहुत पीछे तक मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे गया मैं। इसमें जितने दर्शकों, अनिल कुमार राय जी हैं, इनकी एक पुस्तक आने वाली है जल्दी हिंदी से पब्लिकेशन से, जिसका नाम है जीना इसी का नाम है, अनिल जी की, जल्दी प्रकाशित होने वाली है। और इसके अलावा जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से यह अनुरोध जरूर है मेरा कि आप कार्यक्रम को शेयर भी करते रहें और साथ में कमेंट्स भी लिखते रहें। प्रकाश जी कह रहे हैं कि थोड़ी व्यस्तता की वजह से डेली नहीं आ पाते। बिल्कुल, लेकिन जितना प्यार आप लोगों का मिल रहा है इतना भी पर्याप्त है। आपको जब भी समय मिले तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखा करें बैठकर। यह कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर उपलब्ध रहता है। तो आइए हम लोग आदरणीय यश जी को सुनते हैं और यश जी की प्यारे प्यारे गीत, बड़े प्यारे गीत सुना रहे थे, तो मैं यही कहूंगा कि वो गीत पेश करें आप कि महफिल बदल जाए और यहाँ बैठे सुन रहे श्रोता की जो है महफिल वो बिल्कुल बदल जाए, यानी कि यहाँ बैठे सुन रहे हर श्रोता का दिल बहल जाए और वो गीत पेश करें आपकी महफिल बदल जाए। आदरणीय यश जी। जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैं। हरीश योगी जी प्रणाम करते हुए और अपने कविता प्रारंभ करूं। एक ग्राम गीत जो बहुत पूर्व मैंने लिखा था, पीछे हम लोग 40-50 वर्ष के पहले वाले जो गांव हुआ करते थे उससे मिलते जुलते कुछ बिंबों को मैंने उकेरने का प्रयास किया है और एक मुक्तक से प्रारंभ करता हूं। बदला बदला आज का परिवेश है, बदला बदला आज का परिवेश है, शोक में डूबा समूचा देश है, दमन की आंधी बवंडर ध्वंस की, क्या यही अभिनव प्रगति संदेश है। और इसी के साथ मैं अपने गीत से जुड़ता हूं। देखें, गांव पहले क्या हुआ करते थे और अब क्या स्थिति है, इसलिए फिर हम शहर के लोग भी सोचते हैं क्यों न गांव की ओर चलें। एक मतलब चित्र है, देखें। अभिरंजित शहरों में, अभिरंजित शहरों में, अनुकूलित बंगलों में, थमते नहीं मेरे पांव, लौट चले हम अपने गांव। अभिरंजित शहरों में,
अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। बरगद की पीपल की अति मनहर छाया, बरगद की पीपल की अति मनहर छाया, संवर रही जनमन की स्वर्णमयी काया। अनुप्राणित गवई के ठाम, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। हरे भरे खेत जहाँ उपवन है गम गम, हरे भरे खेत जहाँ उपवन है गम गम। खगकुल का मधुकों का मनमोहक सरगम, जल तरंग रोशक दल छांव, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। देखिएगा प्रयास है। विविध रूप रंग सजी तन मंगी कामिनियां, विविध रूप रंग सजी मंगी कामिनियां, दमक रही अति चंचल नजरों की दामिनियां। पनघट की अनुरंजित शाम, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। सावन के रिमझिम में मेघों का गर्जन, सावन के रिमझिम में मेघों का गर्जन। मधुमाती बगिया में मोरों का नर्तन, मौसम के थिरक रहे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। दीख गोरज से दमक रहे मुखमंडल दम दम। शाम की गोधूली बेला में जब गायें आती थी उसका एक चित्र देखें। गोरज से दमक रहे मुखमंडल दम दम, नूपुर की रुंझुम रुन पायल की छम छम। अनुरंग अनुकुंजित नटनागर नाम, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। दिखता न कोई जहाँ अपना पराया। हालात पीछे की स्थिति में पीछे आप चले जाएं, देखें उसके आलोक में। दिखता न कोई जहाँ अपना पराया, अनव्यापित छल प्रपंच निर्विकार काया। धोखों के कटते हर दांव, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव। अंतिम पंक्ति दे रहे हैं। जगती है नित्य जहाँ कर्मों की पूजा, चलती है नित्य जहाँ कर्मों की पूजा। सत्यशील प्रेम छोड़ धर्म नहीं दूजा, सेवा से तवित जहाँ राम, लौट चले हम अपने गाँव। अभिरंजित शहरों में अनुकूलित बंगलों में थमते नहीं मेरे पाँव, लौट चले हम अपने गाँव।
और लौट चले अपने इजाजत हो। गाँव। जी जी एक देखिए, एक कथा है जो हमारा अतीत क्या था, क्या वर्तमान है और आगे क्या है, इस पर देखें। जी तुलसी सूर कबीर जायसी तुकाराम की रमस्थली। तुलसी सूर कबीर जायसी तुकाराम की रमस्थली, विश्वामित्र वशिष्ठ पराशर ऋषियों की यह तपस्थली। शिवी दधीचि कर्ण समदानी रघु दिलीप अज हुए यहाँ, परशुराम जमदग्नि व्यास और ऋषिचीक भी हुए जहाँ। ध्रुव प्रहलाद भरत जन्मे थे सुंदर मधुमय देश में, और नानक की गुरुवाणी गुंजित इस सुरम्य परिवेश में। घनानंद आलम रहीम रसखान भक्त कभी हुए यहीं, और भारत सी अनुपम गरिमा थी और विश्व में नहीं कहीं। राणा प्रताप लक्ष्मीबाई और वीर शिवा का देश यही, राणा प्रताप लक्ष्मीबाई और वीर शिवा का देश यही। मर मिटना निज मातृभूमि पर दिव्य अमर संदेश यही। गांधी के सपनों का भारत राम कृष्ण की छाती है, और बलिदानी वीरों की परिणत भारत की यह माटी है। गंगा यमुना सरस्वती की अमृत धारा बहती है। गंगा नदी की है लेकिन है, उसका वजूद है, इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा यमुना सरस्वती की अमृत धारा बहती है। अतुलनीय धन धान्य पूर्ण संपन्न जहां की धरती है। गौरव भी गौरव पाता था विद्यापति के देश में, फिरते यहाँ अनेक अलौकिक ज्ञानी अनगिन वेश में। तीन लोक से न्यारी प्यारी शंकर की नगरी काशी, किन अभाव अकाल प्रताड़ित दिख रहा भारत। जलते गांव मधुबन, यह कैसा परिवर्तन है। सूखा बाढ़ भूचाल भूखमरी, क्रूर काल का नर्तन है। छल प्रपंच व्यापित घर घर में, क्या सुराज अपना है। और सीता सलमा मरियम लुटती, राम राज्य अपना है। नैतिकता नीलाम हो चुकी सत्ता के गलियारों में, सदाचार आलोक तिरोहित हुआ धुंध अंधियारों में। राष्ट्रवाद और जनसेवा के शब्द हुए बेमानी अब, राजकोष की खुली लूट है संसद में मनमानी अब। हत्या झूठ फरेब छलावा राजनीति के अस्त्र बने, और शोषण लूट मुनाफाखोरी नेतृवर्ग के लक्ष्य बने। सूरज कम ही कम बोता है, दसों दिशाएं चीख रही। कागों का सरगमन गुंजित श्यामा संकित दिख रही। चरती खेत स्वयं फसलों को सरिता निर्जल पीती है, और वृक्ष स्वयं सब फल फल खा जाते। कामधेनु अब रीति है, नागफनी पूजित घर घर में, क्या गुलाब की बात करें। नागफनी पूजित घर में क्या गुलाब की बात करें। परछाई विषधर बंडस्ती अब किस पर विश्वास करें। बिसर गई संस्कृति अपनी, विकृत सम्मानित होती है। अंग्रेजी आसन बैठी हिंदी अपमानित होती है। दहक रहे शोले दहेज के, मन की बेटी विलक रही। और देख मनुज का नंगा तांडव, छुक मनुजता सिसक रही। अपनापन खो गया कहीं, सबसे बड़ी चीज है जब तक लास्ट में हुआ ये हुआ, अपनापन खो गया कहीं। ममता दुलार का लोप हुआ, वंशी और दरिंदापन से त्रस्त आज मन लोक हुआ। अब भी समय समझ जाओ तुम महाध्वंस की ज्वाला से, काल पुरुष की काली छाया महाप्रलय की हाला से। ममता प्यार सिंगार बचा लो, स्वर्ग तुल्य स्थाति का, और गौरवमय इतिहास बचा लो इस बलिदानी माटी का, इस बलिदानी माटी का, इस बलिदानी माटी का। बहुत प्यारी रचना आदरणीय यश जी की हम लोग सुन रहे थे अभी, और दर्शक भी बड़े प्यार से इस कविता को सुन रहे थे। बहुत सारे दर्शकों का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन समय बहुत हो चुका है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम में शिब्बू जी मैं चाहूंगा कि एक बार पूज्य गुरु जी से एक बार पुनः आशीर्वाद लिया जाए कार्यक्रम को समाप्त होते होते। आदरणीय गुरु जी से मैं अनुरोध करता पूज्य श्री योगी आनंद जी से कि अपने मुखार बिंदु से कुछ और शब्द आशीर्वाद स्वरूप इस पटल पर रखे हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में हमें भी आदरणीय गुरु जी कुछ विशेष नहीं कहते हुए मैं चाहता हूँ कि शिब्बू जी को मैं सुनूं। उसके बाद असल में मैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण होमात्मक पाठ कर रहा हूँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और अभी जाकर करूंगा, तो जिसमें हमको 2.5 घंटे लगते हैं। तो लेकिन फिर भी आप लोग का इतना स्नेह था, शिब्बू जी का स्नेह था, और मैंने देखा कि
हरीश जी जैसे जो हमारे प्रति हमेशा वात्सल्य की वर्षा करते रहते हैं, आप लोग उपस्थित हो, तो मैंने सोचा कि मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य होगा कि मैं इसमें उपस्थित रहूं, आप लोग को सुन पाऊं। तो कुछ विशेष नहीं कहते हुए मैं चाहता हूँ सिद्धू जी को सुन करके उसके बाद फिर मैं अपने होमात्मक पाठ में बैठूंगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहो, और जब भी जैसे भी जहां भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता हो, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, हर तरह से हूँ। और एक और मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पर भगवान शिव का बड़ा अद्भुत मंदिर है इस गांव में। भगवान ने मुझे 15-20 वर्ष तक निमित्त बना करके ये कार्यक्रम बनाया था, तो उसमें नवरात्रि में मैं सप्तचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान रखता हूँ प्रति वर्ष। इस वर्ष भी है। दशहरा के दिन अखंड रामायण का पाठ है, और दशहरा के दूसरे दिन जो है बहुत सुंदर भंडारा है, जिसमें कि बड़े अच्छे हलवाई हम बुला रहे हैं बलिया से। बलिया वाली पूरी होगी और बहुत अच्छा पूरी होगा। मैं आपको निमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें आइए और प्रसाद आप लोग ग्रहण करें, और भजन का भी कार्यक्रम है, तो बहुत ही आनंद आएगा। परमात्मा के भगवान का कार्यक्रम है, तो आप सबको, और यदि आप लोगों को गीता में रुचि होगी तो योगी आनंद जी की आईडी से मैं फेसबुक पर हूँ, आप लोग सर्च करना। और प्रतिदिन हम 9 से 10 भगवत गीता पढ़ाते हैं। सोम मंगल बुध भगवत गीता, गुरु शुक्र शनि श्रीमद भागवत महापुराण पढ़ाता हूँ। और रविवार के दिन मेरी 2 क्लास होती है, एक गूगल मीट पर होती है 8 से 9, दुनिया के लोगों की बातचीत करते हैं, और 9:15 से 10 बजे तक मैं महाभारत पढ़ाता हूँ भी। तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बस इसी तरह से आप लोग अच्छे कार्य करते रहो, और जहाँ भी आवश्यकता होगी, जब भी आवश्यकता होगी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं चाहता हूँ सिद्धू जी को थोड़ा सुन करके फिर मैं पाठ में बैठूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध मेरा यह है कि आप गुरुजी को सुनने के लिए उनके फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करें आदरणीय योगी श्री आनंद जी को। और आप, मुझे लग रहा है कि अगर आप सर्च में डालेंगे योगी आनंद तो जरूर आएंगे गुरुजी। और आपको सर्च में जब उनका नाम मिलता है, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब, तो वहां पे आप फॉलो करिए और गुरुजी के प्रवचन का लाभ लीजिए, क्योंकि अध्यात्म मन को शांति देता है। और अगर खुद के मन को शांत रखना है तो गुरुजी के साथ जुड़े रहना भी जरूरी है। कविताओं को सुनते भी रहिए, साथ में गुरुजी के प्रवचन और जो ज्ञान की बातें हैं उसे भी जरूर सुनिए। और गुरुजी की इच्छा है आदरणीय शिबू जी को सुनने की, तो मैं शिबू जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। वो अपनी एक छोटी सी कविता जरूर रखें, और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आदरणीय शिबू जी। जी, आप आदरणीय का आदेश शिरोधार्य है, और इस कार्यक्रम का तो मैं संयोजक हूं ऐसे, और मैं सबको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित होता हूं, लेकिन आपका आदेश है तो मैं एक रचना अपनी रख रहा हूं। और अक्सर ऐसा होता है कि इस कार्यक्रम में मैं अंत में फंस जाता हूं, एक रचना मुझे रखनी पड़ती है। तो मैंने मन में सोचा था कि एक कविता मैं रखूंगा, लेकिन आदरणीय हरीश जी ने जो गजल पढ़ी, और आदरणीय हरीश जी और यशवंत जी भी, आदरणीय हमारे यश जी जुबराजपुर के पुराने संस्कार से परिचित हैं, और आज के भी संस्कार से परिचित हैं। जो गलियों में जो मैं खाने की खुशबू, तो पहले जुबराजपुर को एक आध्यात्मिक गांव माना जाता था, संतों का आगमन होता था, वहां चौमासा बिताते थे संतगण हमारे। गंगा के किनारे का पावन गांव था, आध्यात्मिक गांव था, शिक्षित गांव था। हरीश जी सहमत होंगे मुझसे निश्चित रूप से। और लेकिन आज जो दौर है, तो उस दौर को देखते हुए आदरणीय हरीश जी, मैं कविता ना पढ़ के एक गजल, अब पता नहीं है कितनी गजल बन पा रही है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस पे चाहूंगा। ये गजल मैं आप सभी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं कि गर्द से ढक गया पूरा शहर, गर्द से ढक गया पूरा शहर, वजह क्या है? गर्द से ढक गया पूरा शहर, वजह क्या है? उदास दिखने लगे हैं शजर, वजह क्या है? बड़े मासूम से दिखते थे जो चेहरे अक्सर, बड़े मासूम से दिखते थे जो चेहरे अक्सर, जुबान से उगलते हैं वे जहर, वजह क्या है? और ये गजल जिन लाइनों के लिए, जिन शेरों के लिए पढ़ रहा था, वो 3 शेर मैं रख रहा हूं क्रम से, कि हरीश जी आपका समर्थन चाहूंगा। आदरणीय हरीश जी, आवाज नहीं जा रही लग रहा है। जा रही है। तो कि हाँ, ये गजल मैं इसीलिए पढ़ रहा था कि ये 3 शेर मैं रख पाऊं आप लोगों के श्री चरणों में, कि बुजुर्गों से ही तो रौनक घरों में रहती थी, बुजुर्गों से ही तो रौनक घरों में रहती थी, अब वो आते ही नहीं है नजर, वजह क्या है?
अब वो आते ही हैं नहीं है नजर, वजह क्या है। और ये शेर भी मैं रखना चाह रहा था खास करके कि अदब से हर बड़ों के साथ पेश आते थे, जो हमारा पुराना दौर था। अदब से हर बड़ों के साथ पेश आते थे, अब तो नजरों में लाज है न डर, वजह क्या है। अब तो नजरों में लाज है न डर, वजह क्या है। और बात कहनी नहीं होती, नजर ही काफी थी। बड़े बुजुर्गों की नजर ही बहुत थी, नजर से समझ जाते थे। बात कहनी नहीं होती, नजर ही काफी थी। आज कहना भी हुआ बेअसर, आज कहना भी हुआ बेअसर, वजह क्या है। वजह क्या है? इसको मैं दोहराना चाहता हूं फिर से कि बात कहनी नहीं होती, नजर ही काफी थी। एक जमाना ये भी था, बात कहनी नहीं होती, नजर ही काफी थी। आज कहना भी हुआ बेअसर, वजह क्या है। और पड़ोसियों की हर एक खैरियत से वाकिफ थे, पड़ोसियों की हर एक खैरियत से वाकिफ थे। यहां खुद की भी नहीं है, यहां खुद की भी नहीं है खबर, वजह क्या है। वाह, यहां आज खुद की भी नहीं है खबर, वजह क्या है। और ये आखिरी शेर, ये मक्ते का शेर मैं पेश कर रहा हूं कि गैरों से रिश्ते निभाने का ढोंग करते हैं, गैरों से रिश्ते निभाने का ढोंग करते हैं। और शिब्बू अपनों की नहीं है कदर, शिब्बू अपनों की नहीं है कदर, वजह क्या है। वजह क्या है। गर्द से ढक गया पूरा शहर, वजह क्या है। उदास दिखने लगे हैं शजर, वजह क्या है। वजह वाह क्या है। वाह वाह, वाह, बहुत बड़ी अच्छा, बहुत प्यारी अच्छा, रचना बहुत शिबू जी आपने पढ़ी। और समय बहुत हो चुका है, तो मैं एक बार इस कार्यक्रम में जुड़े श्री यश जी, श्री यशवंत सिंह यश जी जुड़े थे गाजीपुर से, और आदरणीय हरीश हरिनारायण हरीश जी जुड़े थे गाजीपुर से। और गाजीपुर से विशेष उपस्थिति थी आज के इस कार्यक्रम में श्री योगी आनंद जी की। पूज्य श्री योगी आनंद जी जुड़े रहे, और अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी वजह से आ गए, वापस आ गए। तो पूज्य श्री आनंद योगी आनंद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे पूरे समय, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया हम सभी को और इस पटल को। मैं इसके लिए विशेष तौर पे आभारी हूँ, आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय इस पटल को दिया। और साथ में ही उन दर्शकों का जिन्होंने अपने सारी व्यस्तताओं के बाद भी इस कार्यक्रम को लगातार देखा, चाहे वो राम पुष्कर सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, चंद्रबली सिंह जी को देख रहा हूँ, विभूति नारायण जी को देख रहा हूँ, सुरेश शर्मा जी को देख रहा हूँ, कुश तिवारी जी हैं, और साथ में आदरणीय शैलेंद्र जी हैं, कुमार शैलेंद्र जी, राम कृष्ण जी हैं, द्वारिका सिंह, आप सभी को नमस्कार। द्वारिका सिंह जी, अच्छा। और साथ में कुश तिवारी जी तो लगातार आ रहे हैं, राम पुकार सिंह जी का, वेद प्रकाश जी हैं, भोलानाथ कुशवाहा जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, उन सभी का मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर से आप सभी कवि महोदय आदरणीय हरीश जी, आदरणीय यश जी और आदरणीय योगी आनंद जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस कार्यक्रम को अल्प विराम देता हूं इन पंक्तियों के साथ। और शिबू जी का तो विशेष आभार हमेशा रहता है, उनकी वजह से यह कार्यक्रम एक सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो गाजीपुर की विरासत जन जन तक फैल रही है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम को अभी अल्प विराम देता हूँ। अगले बृहस्पतिवार को इसी समय 7 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। लेकिन आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी करते रहिएगा कि बैठा दरिया पार हमेशा लिखता रहता हूँ, बैठा दरिया पार हमेशा लिखता रहता हूँ, जलधारा के साथ निरंतर बहता रहता हूँ, बह जाता हूँ दूर बहुत कविता के नाव में, लोगों देखो डूब न जाना इन कविताओं में, लोगों देखो डूब न जाना इन कविताओं में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।